एडमिशन वार्निंग। पहला, एक भी सीट मौजूद नहीं है जो टॉप के कॉलेजेस है। सेकेंड, क्लासेस जो है जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। थर्ड, एडमिशन कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। फोर्थ, आपका जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है ये नहीं होने वाला है। फिफ्थ, आपका टेक्नोमेन, हेरिटेज, यहाँ पर तो सीट्स है ही नहीं बिल्कुल भी। एंड लास्टली, आपका जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है वहाँ पर ज़्यादा पोस्ट सीयू मिलना पॉसिबल है। अब देखो, कंप्लीटली फॉल्स डेटा यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। अगर ये कोई कह रहा है आपसे तो ये कंप्लीट फॉल्स डेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हेरिटेज और टेक्नोमेन में सीट्स है ही नहीं। पहला बात, आपका बाकी सब कॉलेजेस, आपका IEM, नेताजी, नरुला, हल्दिया, AOT, जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन करवाना काफ़ी ईजी है। आपको मैं एक सच बता रहा हूँ, ठीक है। बट इन केस ऑफ हेरिटेज एंड टेक्नोमेन, इनका जो इनटेक है, इनटेक परसेंटेज कम है जो डायरेक्ट एडमिशन्स है। आप कहीं भी जाओ, कॉलेज में जाओ, पता कर लो, इनटेक है ही नहीं उतना। एंड उनका चार्जेस फॉर CSE, IT एंड स्पेशलाइजेशन थोड़ा अपर रेंज में रहता है। तो यहाँ पर आपका जो सीट का संख्या सबसे ज़्यादा होने वाला है अगर बाकी सब कॉलेज से कंपेयर करो तो। IEM तो खैर सीट्स खत्म ही हैं, ओके, है ही नहीं, मतलब क्लास तो स्टार्ट हो चुका है। वो तो आपका IEM JEE एंड DET के थ्रू हो रहा था। आपका नेताजी में सीट्स मतलब काफ़ी कुछ फिलअप हो चुका है। आपका AOT, हल्दिया में भी सीट्स फिलअप हो चुका है। नरुला में सीट्स फिलअप हो चुका है, कुछ मतलब काफ़ी अच्छा खासा संख्या में हो चुका है। बट ये दो कॉलेज है ना, हेरिटेज और टेक्नोमेन में, इसमें मैक्सिमम सीट रहने वाला है। बिकॉज ये दो कॉलेज का खास बात क्या है कि ये ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा से एंटरटेन करते ही नहीं हैं। अगर कर भी रहे हैं तो काफ़ी कम मात्रा में करते हैं, बिकॉज इनका फीस अपर रेंज में रहता है। ये बात कंफर्म हो गया। बाकी अगर बस नॉन डोमिसाइल हो एंड आप JU CU चाहते हो, 10% सीट रिजर्व है, कोई लेके नहीं भागेगा, वो तो रहेगा ही रह गया। रिजर्वेशन सिस्टम है ना, उस 10% पे आपका डोमिसाइल नहीं आ सकता है, वो नॉन डोमिसाइल के लिए ही है। एंड सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड दोनों में ही रहने वाला है। सेम विद द CU, बट हाँ CU में DC आपका नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होता है। बाकी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोज हो चुका है, देखो अगर कहीं पर क्लास स्टार्ट हो भी रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो क्लास आपका ओरिएंटेशन क्लास होता है। आपका जो अभी IE में भी जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, ये ओरिएंटेशन क्लास है। एंड ओरिएंटेशन क्लास अटेंड करो मत करो कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट रियल क्लास स्टार्ट होने के बाद भी 1 महीने के बाद एडमिशन होता है। तो अगर कोई कॉलेज दिखा रहा है कि हम लोग क्लास स्टार्ट होने वाला है तो समझ जाओ ओरिएंटेशन क्लास है। एंड जानबूझ कर रहा है ताकि स्टूडेंट लोग पैसा दे करके एडमिशन ले, जैसा तैसा कॉलेज। अगर कोई ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन करवा तो समझ में आता है, पर जो कॉलेज है ना वहाँ पर मत चले जाओ जो आपको फॉल्स डिटेल्स दिखा रहा है कि हाँ आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ। ऐसा नहीं करना है। वो ओरिएंटेशन क्लास होता है। रियल क्लास आपका अगस्त के महीने से स्टार्ट होता है हर एक साल। इस साल डिले हो रहा है रिजल्ट, तो कॉलेज लोग थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहा है आपको डरा करके, सीधा सा बात है। और हाँ, 0 सीट्स कहीं पर भी नहीं है, हर एक जगह सीट्स मौजूद है एक्सेप्ट IEM में सीट्स ना के बराबर है, हो सकता है 2-3 होगा, बट हाँ मतलब ना के बराबर है। बाकी सब कॉलेजेस में आपका सीट्स मौजूद है, वो CSE हो, IT हो, स्पेशलाइजेशन हो। हाँ, जो टॉप के कॉलेजेस है वहाँ पर आपका CSE, IT, स्पेशलाइजेशन अच्छा खासा फिलअप हो चुका है थ्रू डायरेक्ट। हाँ, बट टेक्नोमेन हेरिटेज में नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सब कॉलेज में बात करो जो टॉप में आते हैं, एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। क्लासेस आपका अगस्त के एंड में ही स्टार्ट होता है। आपका नेताजी की बात कीजिए, लास्ट ईयर आपका क्लास अगस्त का एंड में स्टार्ट हुआ था। जो भी कॉलेजेस मकाउट के अंडर में हैं वो लोग स्टार्ट कर ही नहीं सकते क्लास, बिकॉज मकाउट जो बोलेगा वही करना होगा उनको। एंड मकाउट ऑब्वियसली वो कुछ अलग से अपना रिटेन नहीं करेगा, ऐसे कॉमन चीज़ देखते हुए करेगा। बाकी ये सपोज कोई कॉलेज ऑटोनोमस है तो हो सकता है वो क्लास स्टार्ट कर दे, ठीक है। आपका IEM ऑटोनोमस है, आपका हेरिटेज ऑटोनोमस है, तो ये हो सकता है मतलब मिसमैच हो सकता है क्लासेस में। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। WBG सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही क्लास स्टार्ट होगा। DC में आज जब अटेंड कर रहे हो तो क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, रनिंग में होगा। बट हाँ, एडमिशन कैंसिल नहीं होता, एडमिशन स्टिल ऑनगोइंग रहता है। 1 महीने के बाद भी स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं। तुम जो यही बोलना था कि ये वार्निंग देख करके घबराओ मत। आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो वेट फॉर द रिजल्ट, आपका आउटपुट सही आएगा। आपके पास अगर बैकअप ऑप्शन नहीं है, WBG एकमात्र ऑप्शन है। वेट फॉर द रिजल्ट। अगर कोई घर में ताना मार रहा है, कोई ये कर रहा है, मतलब घर में पापा मम्मी बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं चल रहा है, अरे भाई तो तुम अलग से मतलब पढ़ाई करो ना, कोडिंग सीखो ना, क्या दिक्कत है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस उठाओ, पढ़ो कि हाँ ऐसा चीज़ है, आराम से आपका सही आउटपुट आएगा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है। कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँ जल्दी रिप्लाई करने का। बाकी रिजल्ट कब आएगा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कलेक्टर हाईकोर्ट के पास है, और किसी के पास भी नहीं है। WBG बोर्ड के पास भी इसका आंसर नहीं है।